Hey guys, welcome back to Heal with Nam channel. My name is Namrata and I'm a Reiki healer, tarot card reader and I help people transform their life. तो आज हमारे साथ दक्षा जी हैं फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट चैनल एंड आज हम थोड़ी सी असेंशन के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात करेंगे उनके साथ एंड न्यू अर्थ के बारे में बात करेंगे। Hi, Namrata. हाय। So yes, let's talk about ascension और new earth का जो split है उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा। मैं स्क्रीन अपना शेयर कर लेती हूँ to just yeah. तो तब तक हम डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में Okay, कि एसेंशन क्या है, क्योंकि exactly. बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है इस चीज Right, का कि right. एसेंशन एग्जैक्टली है क्या, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एग्जैक्टली है क्या। राइट राइट सो पहले हम वही देखते हैं कि असेंशन होता क्या है एग्जैक्टली। सो असेंशन हम ये बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, कि हमें हायर एंड हायर डायमेंशनल स्केल में जाना है। जब भी हम बात करते हैं 3D 4D 5D, तो ये हायर डायमेंशंस है, तो हमें हायर डायमेंशन स्केल में जाना है, या हम बोल सकते हैं बैक टू सोर्स। फिर से हमें सोर्स से एक होना है, वन बनना है सोर्स के साथ। तो जब भी हम एसेंशन की बात कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कि हम फिर से सोर्स से एक हो रहे हैं। ठीक राइट। है। जब भी हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो डायमेंशंस बाहर कहीं नहीं है, डायमेंशंस हमारे अंदर ही होता है। यहाँ तक कि जब हम हायर सेल्फ की भी बात करते हैं तो हम हायर एंड हायर डायमेंशन से जब एक हो रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं फोर्थ से लेके 12th डायमेंशन पे हमारा हायर सेल्फ बैठा हुआ है। जो 1 2 3 1D 2D 3D जो हम बोल रहे हैं, ये हमारा ईगो सेल्फ है। बट जब भी हम हायर सेल्फ की बात करते हैं, हायर डायमेंशंस में हमारा हायर सेल्फ बैठा हुआ है। तो जैसे हम असेंड होते जाते हैं, हायर वाइब्रेटरी फील्ड्स में जाते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी हम रेस करते हैं, या हम बोल सकते हैं हायर एंड हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, तो हम अपने हायर सेल्फ से एक होते जा रहे हैं, जो हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करता है। हम्म। ठीक है। राइट। तो ये हम असेंशन इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेचुरली हम हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में अपने आप को लेकर जा रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है, जो हायर डायमेंशंस है, उसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे हम हायर एंड हायर डायमेंशंस में जा रहे हैं। तो असेंड होना मतलब डायमेंशनली अपने आप को हायर डायमेंशन में लेकर जाना और अपने हायर सेल्फ से एक होना। राइट। ठीक है। तो आई थिंक इसको शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं एसेंशन को और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कि अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना, जो राइट पास्ट लाइफ्स के बिलीव्स है हमारे, राइट उनसे बाहर निकलना और वो सब लेयर्स जो हमारे अंदर बिलीव्स की हैं उनको वन बाय वन शेड करना। राइट हम बोल सकते हैं जो भी इन ऑथेंटिक चीजें हैं हमारे अंदर, जो हमारा हायर सोल के अलाइनमेंट में नहीं है, चीजें जो हमारे हायर सेल्फ से अलाइनमेंट में नहीं है, या हम बोल सकते हैं जो हमारे फॉल्स सेल्फ से फॉर्म हुई है, ईगो सेल्फ से चीजें फॉर्म हुई है, तो उन सबको शेड करना है और फिर अपने ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट में आना है, ओरिजिनल सोर्स के साथ एक होना है। तो हम असेंड हो रहे हैं, और ये हम बोल सकते हैं हमारा हायर सेल्फ डिसेंड हो रहा है और हम एक हो रहे हैं, वो हायर डायमेंशन से हमें मिल रहे हैं, हम लोग एक हो रहे हैं। तो राइट। ये हम इंटरनल जो हमारा ग्रोथ का प्रोसेस है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है, तो ये हमारा असेंशन का प्रोसेस है। तो इससे सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन क्या होता है, असेंशन क्या होता है। और जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं, हमारे इनर डायमेंशंस की बात हो रही है, ये बाहर कहीं नहीं है, इंटरनली हमें अपने आप में चेंजेस करना है और ग्रो करना है। राइट। जब अंदर से वो चीजें चेंज होंगी
तभी आपकी आउटर रियलिटी में भी उसी अकॉर्डिंग, आपकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग चीजें आपकी लाइफ में शो होना शुरू होंगी। एग्जैक्टली जैसे लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस हम जानते हैं, एज विद इन सो विदाउट, एज अबाउ सो बिलो। तो जैसे हम इंटरनली चेंजेस करते जाते हैं, वैसे ही हमारी बाहर की रियलिटी भी चेंजेस होती जाती है। तो वैसे ही हम साथ साथ ये असेंशन को एक इस तरह के लुक में हम ऐसे देख सकते हैं। ये हम वाइब्रेशनल ग्राफ ऑलरेडी जानते हैं, जो स्केल का कॉन्शियसनेस है। आई होप ये स्लाइड विजिबल है, राइट? या इट इज विजिबल। या या सो जब भी हम असेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम कॉन्शियसनेस में रेज हो रहे हैं। और तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम जैसे फ्रीक्वेंसीज हम देख सकते हैं, शेम की, गिल्ट की, ग्रीफ की, फियर की, सब लो फ्रीक्वेंसीज है, 20, 30, 50। तो राइट। जब भी हम असेंड हो रहे हैं, हम हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज में जा रहे हैं। तो जब भी हम लव की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अराउंड 500 का फ्रीक्वेंसी होता है लव का फ्रीक्वेंसी। तो हमें लोअर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसम्यूट करना है, या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेट करना है, और हमें हायर फ्रीक्वेंसी में स्टेबल करना है अपने आप को। 400, 500 की फ्रीक्वेंसीज में हम जब स्टेबल हो जाते हैं, तब हम उस 5D स्पेस में या असेंडेड अपने आप को बोल सकते हैं। सो ये हम जब भी बोल रहे हैं कि असेंशन की बात हो रही है, तो असेंशन हमारा कॉन्शियसनेस के थ्रू हो रहा है। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसीज का रेज हो रहा है। एनलाइटनमेंट जब बोलते हैं 700 प्लस की फ्रीक्वेंसी, जब 12D के स्टेट में आ जाते हैं, 12 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो असेंडेड मास्टर्स बन जाते हैं, मतलब असेंड हो जाते हैं इस अर्थ प्लेन से। तो वो 12 डायमेंशन फ्रीक्वेंसीज तक आ जाते हैं, मतलब एनलाइटनमेंट का स्टेट आ जाता है। तो एटलीस्ट अगर असेंड होना है, तो 400 असेंशन अगर हमें अपना करना है, तो 400, 500 के फ्रीक्वेंसीज में बैठना है। या हम बोल सकते हैं हमें सेपरेशन से यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाना है, ईगो से शिफ्ट करके अपना हायर सेल्फ बनना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कंपटीशन से कोऑपरेशन में जाना है। हम देख सकते हैं 3D की ये सारी चीजें हैं, ईगो सेल्फ की चीजें हैं। जब हम सेपरेशन में ऑपरेट करते हैं, यूनिटी कॉन्शियसनेस में काम नहीं करते हैं, या ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो जब हम अपने हायर सेल्फ से एक हो रहे हैं, हमें ईगो से बाहर निकल के चीजें देखना स्टार्ट करना है। कंपटीशन जो अब तक चलते आ रहा था इस 3D में, वहां से हमें शिफ्ट करके कोऑपरेशन में जाना है, यूनिटी में जाना है, एक होके मिलजुल कर काम करना है। स्कैरसिटी माइंडसेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम असेंड हो रहे हैं, तो स्कैरसिटी जो लिमिटेड माइंडसेट है, तो अबंडेंस को भी एक अबंडेंस माइंडसेट से, अबंडेंस कॉन्शियसनेस से देखना है। स्कैरसिटी में नहीं देखना है कि हमारे पास ये मिसिंग है, ये हमारी कमी है। तो अबंडेंस के भी इसलिए लाइक एक स्कैरसिटी माइंडसेट था 3D में, लैक और लिमिटेशन की जो प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं। तो वैसे ही डिजीज से हेल्थ की ओर जाना है। जो डिस ईज का स्टेट है, डिजीज भी हम बोल रहे हैं जब डिस ईज है, जब हम अपने आप में ईज नहीं महसूस करते हैं, तो वहां से हमें शिफ्ट करके एक हेल्दी लाइफ में जाना है। कोडिपेंडेंसी से सेल्फ लव में जाना है। कोडिपेंडेंसी हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोडिपेंडेंट पर्सन हो या कोडिपेंडेंसी की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक लैक ऑफ सेल्फ लव का स्टेट होता है कि जब बाहर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने से आके हमें लव करे, कोई सामने से आके हमें दे दे चीजें। तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। बाद सो में जब भी पेन करती हैं। हाँ, तो हमें कोडिपेंडेंसी को शिफ्ट करके सेल्फ लव के स्टेट में जाना है, अपना खुद का कप फुल करना है। जब हम बोल रहे हैं सेल्फ लव का स्टेट, सो वैसे ही ट्रांसम्यूट करना, ये सारी जो 3D की चीजें हैं, ईगो सेल्फ से बनी हुई चीजें, इन्हें हमें ट्रांसम्यूट करते जाना है। जैसे हम इन चीजों को ट्रांसम्यूट करेंगे, हमारा कॉन्शियसनेस रेज होते जाता है हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज में। अनवर्दीनेस को हमें डिवाइननेस में लेकर जाना है। राइट। अक्सर मेजोरिटी लाइक जो ब्लॉक्स होते हैं सेल्फ लैक ऑफ सेल्फ लव से आते हैं, या अनवर्दीनेस, नॉट गुड इनफ, ये सारी जो चीजें आती है, इनको हमें ट्रांसम्यूट करके डिवाइननेस, जो हमारी ओरिजिनल बीइंगनेस है, डिवाइननेस है, उसमें जाना है। जी जी। राइट। तो वैसे ही राइटियसनेस से हमें ओपन माइंडेडनेस में जाना है। तो जजमेंट को हायर कंपैशन की ओर देखना है, कंट्रोल से सरेंडर में और जाना है। तो ये एक ट्रांसम्यूटेशन का चीज है जो हमें करना है, कि जजमेंट्स अपने रिलीज करने हैं, कंट्रोल रिलीज करना है, ये राइट वो रॉन्ग, ये ऐसा ये वैसा करके एक ओपन एटीट्यूड रखना है।
नैरो राइट। माइंडेडनेस छोड़ के एक ओपन माइंडेडनेस में जाना है। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि कंपैशनेट रहना है, सरेंडर करना है, सेल्फ लव, तो ये 5D की चीजें हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस की चीजें हैं, जो हमें अपने अंदर लेते जाना है, तभी हमारा फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होता है। और इसके साथ ही एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि असेंशन की हम जब भी बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कुछ अचानक से ऐसा हो जाएगा, प्लैनेट फ्यूचर में कहीं चला जाएगा और फिर हम असेंड हो जाएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन हम बोल सकते हैं, बिकॉज पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी राइट। हम असेंशन की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इन द नाउ। तो आप अगर असेंड भी हो रहे हो तो आप प्रेजेंट में असेंड हो रहे हो, नाउ में असेंड हो रहे हो। तो कुछ डेट्स के भरोसे रहना, या फ्यूचर में कुछ इवेंट आएगा, या फ्यूचर में कुछ डेट्स मिलेगी, या डेट ये डेट पे असेंड होगी, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन हम बोल सकते हैं। तो असेंशन को इस तरह से समझा नहीं जा रहा है आजकल। असेंशन को एक फ्यूचर इवेंट करके देखा जा रहा है, जबकि राइट। असेंशन इज ऑलवेज इन द नाउ। आप प्रेजेंट में अगर चेंजेस करेंगे, तो वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंजेस होगी और वैसे कॉन्शियसनेस हमारा रेज होगा। तो असेंशन से रिलेटेड अगर इस तरह का मिसकंसेप्शन है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ चेंजेस होगी, हमें फ्यूचर में जाना है, अभी हमें कुछ करना नहीं है और फ्यूचर में अपने आप चीजें चेंज हो जाएगी, तो ये एक मिसकंसेप्शन है असेंशन को लेकर। अगर आप इसमें कुछ एडअप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। राइट। एक ये भी है जैसे कि आपने बोला कि हम फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार, और हम राइट। प्रेजेंट को पूरी तरह नहीं जीते हैं। तो हाँ। जो अगर आपका प्रेजेंट में पूरी तरह आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है और आप फ्यूचर इवेंट या पास्ट में हैं, तो इन फ्यूचर भी जो इवेंट्स आएंगे उसमें भी सफरिंग होगी, क्योंकि आप वहां पे भी प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे एग्जैक्टली। बहुत बहुत लोग जब भी फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं या बहुत पैसा अर्न करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो उनका एक इवेंट पे डिपेंडेंसी हो जाता है। हम्म। और उसके बाद वो प्रेजेंट में नहीं रह पाते। जब वो वहां पे भी पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी दे आर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर ऑल्सो। तो राइट, फ्यूचर वेरी ट्रू। फ्यूचर इवेंट्स पे आपने सही पॉइंट बोला कि फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और हम्म। कोड डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत कोड डिपेंडेंसी होती है, किसी इवेंट को लेकर भी डिपेंडेंसी हो सकती है, किसी एग्जैक्टली। पर्सन को लेकर भी डिपेंडेंसी हो सकती है। क्योंकि ये फिर से फिर हम उस ईगो स्टेट में आ रहे हैं कि सामने से कोई आके कुछ चेंजेस हो जाए, हम हमें अपना वर्क नहीं राइट। करना पड़े और अपने आप चीजें चेंज हो जाए, या अपने आप प्लैनेट असेंड हो जाए बिना खुद को हमें वर्क करे। तो ये राइट। भी अगर चीजें हैं तो ये भी एक इल्यूजन है, जो फिर से वो ईगो सेल्फ से हम ऑपरेट कर रहे हैं और असेंशन को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। तो राइट। बेसिकली हमारा मकसद आज का यही है कि हम बेसिक्स से लेकर जाके समझाएं चीजें कि किस तरह से ये असेंशन एग्जैक्टली होता है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ मिसकंसेप्शंस है या मिथ है तो उसे हम रिलीज करें आज। राइट। राइट। सो अब अक्सर हम कहते हैं कि हम गोल्डन एज में जा रहे हैं, 2020-12 से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम गोल्डन एज में एंटर किए हैं। तो ये मैं एक ग्राफ के हेल्प से, इस पिक्चर के हेल्प से मैं समझाना चाहूंगी। ये हम विजुअल इमेज देख सकते हैं। तो ये अ, हमारे हिंदूज के हिसाब से अगर हम ये युगा साइकिल देखें, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, गोल्डन एज, सतयुग जिसे हम कह रहे हैं, सिल्वर एज, तो ये जो एक युगा साइकिल है, ये हम देख सकते हैं 12,000 ईयर्स का हम ये साइकिल है, और हम 12,000 ईयर्स में असेंड हो रहे हैं। 12,000 ईयर्स का ये डिसेंशन का साइकिल है। तो 12,000 ईयर्स के जब हम होते हैं, जब हम असेंशन में होते हैं, तब हम डार्कनेस से लाइट की ओर जाते हैं। और जब हमारा डिसेंशन होता है 12,000 ईयर्स, तो वो हम्म। हम लाइट से डार्कनेस की ओर जाते हैं। तो अब जो राइट। हमारा टाइम आ रहा है, हम डार्कनेस से, कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, गोल्डन एज की ओर जा रहे हैं, लाइट की ओर जा रहे हैं। तो जब एग्जैक्टली। दूसरे ट्रेडिशंस या जैसे ओल्ड जो ट्रेडिशंस है, जैसे इजिप्शियंस, मायन ट्रेडिशंस, होपी प्रोफेसीज, तो इन्होंने भी यही कहा है। इन्होंने सेंट्रल सन
के हिसाब से समझाया है कि सेंट्रल सन से जैसे प्लैनेट अर्थ दूर जाता है तो वो हम्म, लाइट से दूर जा रहा है, जैसे हम सेंट्रल सन के करीब जा रहे हैं तो वैसे हम डार्कनेस से लाइट की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये right, साइकिल चल रहा है 20, अभी जैसे 12 इयर्स है, हम रफली पकड़ सकते हैं 13 इयर्स और 13 इयर्स, तो 24 से 26 इयर्स का ये साइकिल जो चल रहा है, जब एक कंप्लीट राउंड होता है सारे जोडियाक साइंस का। हर जोडियाक साइन 2001 ईयर की होती है। जो अक्वेरियस एज में जब हम एंटर हुए हैं तो अब 2001 ईयर तक अक्वेरियस एज रहने वाला है। तो ये फिर हम चाहे डिफरेंट ट्रेडिशंस के हिसाब से देखें, जैसे हम्म, ये हम हिंदू के हिसाब से देख रहे हैं ट्रेडिशंस के हिसाब से, तो हर ट्रेडिशंस में यही बोला गया है कि अब हम एक बड़े शिफ्ट से गुजर रहे हैं, अब हम गोल्डन एज की ओर जा रहे हैं। सिंस द ओल्ड right, एजेस ऑन अर्थ द स्प्लिट बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स, तो जब हम ये बाहर का जो शिफ्ट है, ये हम ये बोल सकते हैं हमारे इंटरनल जो हमारे दो हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, तो ये जो हमारे अंदर की जो डुअलिटी है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम एक हो रहे हैं। जो हम अब तक हम अ, जब हम इसमें थे, डिसेंशन के टाइम में थे, कलयुग के टाइम में थे, तो वो टाइम पर अक्सर इम्बैलेंस था इंटरनल भी। जब वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जीज में हम फंक्शन कर रहे थे, ज्यादा लॉजिक, मैथमेटिक्स या सीक्वेंशियल रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, या एक लीनियर टाइम फ्रेम चलते आ रहा था अब तक, जब हम पाइसेस एज में थे, तो जैसे एक इल्यूजन था, सेपरेशन से ऑपरेट कर रहे थे, अब डिवाइन को भी अपने आप से सेपरेट मान रहे थे, तो ये सब right, पाइसेस एज की चीजें थी। अब हम जब अपने हेमिस्फीयर को, ब्रेन के हेमिस्फीयर को बैलेंस कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं अपनी इंटरनल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, तो अब हमारा टाइम आ रहा है कि हम अपने क्रिएटिव साइड को समझ रहे हैं। हम देख सकते हैं आज इतने सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी, बिकॉज अक्वेरियस एज इज एज ऑफ क्रिएटिविटी, एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम्म, इंफॉर्मेशन कितनी स्प्रेड होते जा रही है, मतलब वर्ल्ड वाइड कोई अ, आप कहीं पर भी देख सकते हो, कोने कोने से लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकाल रहे हैं, right, इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, और वो दूर दूर तक पहुंच रही है। अब right, तक ऐसे था। लोग हाँ, पर्पस पाइसेस से एज भी में काफी पास आ रहे हैं, अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो उनकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा एनहांस कर रहा है। एग्जैक्टली आप पाइसेस एज में अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा, लाइक किस तरह से पाइसेस एज में हम रहते आए थे, कितनी सीक्रेटिव नॉलेज थी, कुछ लोगों को चीजें पता थी, बहुत ही Right, right, सीक्रेटिव चीजें थी और ओपन अप नहीं की जाती थी सबके आगे। आज हम इतनी असेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक कोलैबोरेशन है, जैसे वननेस है। तो ये हम अक्वेरियस एज ऑलरेडी बिल्डअप होता हुआ हम देख सकते हैं, और क्रिएटिव साइड को लोग अपने बाहर निकाल रहे हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि म्यूजिक, इमेजिनेशन, इंट्यूशन की बातें हो रही है, टेलीपैथी की बातें हो रही है, right, ड्रीम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ड्रीम्स के पीछे क्या मीनिंग है। तो अपने इनफाइनाइट सेल्फ को उस इनफाइनाइट क्रिएटर जैसे अपने ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी, हम ये right, समझ रहे हैं। सो जैसे हम्म, हम असेंड हो रहे हैं, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी है वो इस तरह से मतलब होती जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। न्यू सिनेप्टिक पाथवे आर बीइंग फॉर्स्ड टू प्रमोट हेमिस्फेरिकल कम्युनिकेशन दस एंडिंग। सो ये इस तरह से चेंजेस होते जा रही है। हमारे इंटरनल जैसे चेंजेस हो रही है, वैसे एक्सटर्नल जो अर्थ की फील्ड है उसमें भी वैसे चेंजेस होते जा रही है। और ये इल्यूजनरी जो साइकिल है डुअलिटी का, उससे हम बाहर निकलते जा रहे हैं और मल्टी डायमेंशनल अर्थ में हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे प्लैनेट अर्थ इवॉल्व हो रहा है, वैसे हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसे हम right, गोल्डन एज बोल सकते हैं कि हम किस तरह से आयरन एज से, जब हम कलयुग बोल रहे हैं आयरन एज से, हम फिर से गोल्डन एज में, सतयुग में असेंड होते जा रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइट। right, 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 तो ये है एग्जैक्टली गोल्डन एज जो हम बात कर रहे हैं। और जब हम अर्थ स्प्लिट की बात कर रहे हैं, हम देख सकते हैं किस तरह से 2012 से ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया है। 2012 अभी स्प्लिट की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ के दो टुकड़े हो जाएंगे, अर्थ दो उसमें हो जाएगा, हाँ, ऐसे नहीं है। हाँ, वो एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है हाँ, कि मुझे भी था शुरू में
कि जो थर्ड डायमेंशनल लोग हैं वो फिफ्थ डायमेंशन से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बट आई थिंक कि आप एक घर में रह के भी थर्ड डायमेंशनल लोगों के साथ रहोगे तो भी आपका डिस्टेंस वो मेंटेन रह सकता है। हाँ, डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लोग एग्जिस्ट करते हैं, सबका अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। हमारी राइट। अपनी रियलिटी किस तरह से बैठने वाली है वो हमारे कॉन्शियसनेस पे डिपेंड होता है। राइट। सो जब भी हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं हमें समझना है कि ये टाइमलाइंस है जो हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, कि टाइमलाइंस मिल रहे हैं हमें, और ये डिफरेंट टाइमलाइंस हमें एक्सेस करने मिल रहा है। तो जैसे 2012 में जब से एक्वेरियस एज में हम एंटर हुए हैं, तब से ये टाइमलाइन स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई है। और 2020 जब हम देख सकते हैं दिसंबर में ग्रैंड इवेंट जिस तरह से था, तो ये हम अब एकदम उसे मटेरियल प्लेन में अपने फिजिकल रियलिटी में उस चीजों को हम देख भी सकते हैं। जब भी हम थर्ड डायमेंशन अर्थ की बात कर रहे हैं, हम फिजिकली जब हम बोल रहे हैं न्यू इसमें जा रहे हैं, वाइल अदर्स फिजिकली मूव टू अ न्यू डायमेंशन ऑफ प्लैनेट एज द अर्थ इज एक्सपैंडिंग। तो हम लोग ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग थर्ड डायमेंशन में ही रह रहे हैं और कुछ लोग फिजिकली अपने आप को फिफ्थ डायमेंशन रियलिटी में, मतलब उनकी रियलिटी बदल रही है। जैसे वो हायर डायमेंशन में जा रहे हैं तो अपनी आउटर रियलिटी उनकी एक्सपैंड होती जा रही है हायर राइट। डायमेंशन। तो हम जब जैसे हम एक्सपैंड हो रहे हैं, हमारा प्लैनेट भी एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है, और लाइटर एंड लाइटर डेंसिटी में हम जाते जा रहे हैं। तो अब हम इस स्प्लिट को देख सकते हैं 2020 के बाद। अब हम फिजिकली इस स्प्लिट को महसूस कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमें इतने सारे टाइमलाइंस मिल रहे हैं। 5D के टाइमलाइंस ओपन हो गए हैं, ये ऑलरेडी लाइक 2012 से ये हो गए हैं स्टार्ट, लेकिन अभी हमें वो चेंजेस, वो डिफरेंसेस देखना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कौन से टाइमलाइंस को हम चूज करते हैं, किस तरह के टाइमलाइंस को हम अपने आगे चूज करते जा रहे हैं, और वैसे हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये राइट। ग्राफ जो मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था अपने कम्युनिटी में, तो ये जो ग्राफ है हम देख सकते हैं कि किस तरह से टाइमलाइंस हम देख रहे हैं। फियर का एक टाइमलाइन बैठ रहा है, वॉर का, एंगर का, ट्रस्ट का, फॉरगिवनेस, कंपैशन। वैसे ही जॉय का टाइमलाइन एक बैठ रहा है जो आपको 5D अर्थ पे लेके जा रहा है। वैसे ही ओल्ड अर्थ के भी एक का टाइमलाइन बैठ रहा है, सफरिंग, इग्नोरेंस, विजडम, पीस। तो ऐसे से डिफरेंट टाइमलाइंस अभी हमारे आगे प्रेजेंट है। तो हम कैसे अपने आप को उस जॉय के स्टेट में लेकर जाके हायर एंड हायर इसमें जाकर उस 5D अर्थ तक लेकर जा सकते हैं। तो अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे इतनी सारी चीजें ओपन अप हो गई है, इतने सारे टाइमलाइंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमें 3D से 5D में जाना है, क्विकली शिफ्ट करना है अपने आप को, तो हमें वी नीड टू फॉलो अवर हाईएस्ट जॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो जब भी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें उस जॉय को फॉलो करते जाना है अपने अंदर। तो हम राइट। अपने, हाईएस्ट हाँ, हाईएस्ट जो जॉय है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, और जब हम अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना शुरू करते हैं और अपनी हार्ट स्पेस में आते हैं, हार्ट चक्रा से ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए एग्जैक्टली, दूसरों को फॉरगिव करना इजी हो जाता है और अपने लिए फॉरगिवनेस इजी हो जाती है और उन बिलीफ सिस्टम से निकलना इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड कुछ और बोलता है और हार्ट कुछ और बोलता है। तो राइट, जब हार्ट चक्र से ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जॉय भी होगा वो। एग्जैक्टली। तो वही हमें अपने हार्ट स्पेस में आना सीखना है, बिकॉज जब भी हम ईगो सेल्फ से ऑपरेट करते हैं, एक इल्यूजन वाली लाइफ होती है। आप कभी भी नोटिस कर सकते हैं हम किस तरह से कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। और इल्यूजन और इंट्यूशन में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, एक थिन लाइन है जो इल्यूजन को इंट्यूशन से सेपरेट करती है। तो हम जैसे अपने हार्ट स्पेस में आते हैं, बिकॉज हार्ट कभी भी आपको दो चीजें नहीं बोलेगा, हार्ट में कभी भी आपको कंफ्यूजन का स्टेट नहीं रहेगा, हार्ट आपको क्लियर कट आंसर देता है कि क्या आपके लिए सही है। अक्सर जब भी हम कंफ्यूजन्स में आते हैं तो हम अपने ईगो में आ रहे हैं। तो हार्ट सिंगल स्पेस रहता है। तो जब भी हम अपनी ट्रू, अभी ये चीज करने के लिए जब भी हम अपनी जॉय को फॉलो करते हैं, अपने हार्ट स्पेस में रहते हैं, तो वो टाइम पर हमें अक्सर मतलब उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आप अगर आपको कोई न जा रहा है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है, आप हार्ट स्पेस में आपको कुछ पुश आ रहा है, तो आपको बस उसे फॉलो करते जाना है। क्योंकि अक्सर वो चीजें माइंड को बहुत क्रेजी लग सकती है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपने हार्ट को फॉलो करके बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, तो अक्सर वो चीजें ऐसे लगता है कि शायद वो बहुत क्रेजी है, या
वो या नॉर्मल उसमें हम फिट नहीं कर सकते हैं राइट ओल्ड राइट डायनामिक के हिसाब से। तो चाहे जितनी भी आपके माइंड को वो चीजें क्रेजी लगे या फुलिश लगे, आपको अपने जॉय को फॉलो करते जाना है। तो जैसे एक लीप ऑफ फेथ लेना है, ट्रस्ट रहना है, तभी हम उस 5D न्यू अर्थ में जा सकेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि ये जो टाइमलाइंस है, अगर हमें क्विकली इन टाइमलाइंस को शिफ्ट करना है या पास की टाइमलाइंस को कोलैप्स करना है, तो हमें वैसे ही अपने जॉय को फॉलो करते जाना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें डेवलप करना सीखना है, अगर हमें हायर टाइमलाइंस को एक्सेस करना है। आई थिंक कंट्रोलिंग भी एक इशू है। और जब हम ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे तो हमारे लिए सरेंडर करना बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो कंट्रोल रिलीज हो जाता है और फिर हम सरेंडर करने लगते हैं यूनिवर्स पे। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है यूनिवर्स पे, यही हमारी हाईएस्ट टाइमलाइन को डिस्टाइन करेगा। राइट सो जब भी हम बोल रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग ऑन अर्थ, तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि अब तक किस तरह से चीजें चलते आ रही थी अर्थ में। तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम एक गेम खेल रहे हैं, एक 3D मैट्रिक्स है, एक गेम के जैसे इस अर्थ स्कूल में हम आते हैं और ये मैट्रिक्स गेम को हम खेलते हैं। तो यहाँ पर 26,000 ईयर की साइकिल जो हमने ऑलरेडी युगा साइकिल में देखा, राइट 12,000 मतलब 24,000 से 26,000 का ये जो साइकिल चल रहा है, ये बार बार ये साइकिल चलता ही रहता है। तो अगर हमें इस साइकिल से निकलना है, अपने आप को असेंड करना है, तो हमें ये समझना है कि जैसे लॉ ऑफ वन की हम बात कर रहे हैं, जो एक रीइंकार्नेशन का एक जो साइकिल चल रहा है अर्थ को, अभी हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है। ये बहुत सालों से, हजारों सालों से ये चल रहा है। साइंटिस्ट भी इतना नहीं समझ पाते हैं जितना ये युगा साइकिल जो है, बहुत सालों से ये चीजें चल रही है। मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स से ये साइकिल्स में हम रहते आए हैं, फिर से रीसेट होता है, फिर से हम स्टार्ट ओवर करते हैं। तो हमें, अगर हमें इन चीजों को समझना है और अपने आप को हायर डायमेंशन पे लेकर जाना है, तो पहले हमें इस 3D को मास्टर करना पड़ेगा। अब इस 3D को मास्टर करने के लिए हमें लॉ ऑफ वन को पहले पहले समझना जरूरी है। जब भी हम लॉ ऑफ वन की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 51% सर्विस टू अदर्स में हमें फंक्शन करना है, तभी हम फिफ्थ डायमेंशन में अपने आप को ग्रेजुएट कर सकते हैं। मतलब अर्थ स्कूल है, अर्थ स्कूल से पास होकर अपने आप को हमें फिफ्थ डायमेंशन में ग्रेजुएट करना है। तो लॉ ऑफ वन हमें कहता है कि हमें एटलीस्ट 51% सर्विस टू अदर्स में काम करना है। मतलब अगर राइट हम अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बना देंगे कि हम दूसरों की सर्विस, हम 50% चाहे अपने लिए जी रहे हो, बट एटलीस्ट 51% हमें दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करना है। 51% हमें दूसरों के लिए सर्विस अपनी करनी है। सर्विस टू अदर्स मतलब हमें दूसरों के लिए अपना मिशन जीना है। मेजोरिटी जो 3D में है, जो मतलब अगर फोर्थ डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन की हम बात करें, 95% सर्विस टू सेल्फ में ऑपरेट करे, अपने आप के लिए ही सिर्फ जीना अब तक चल रहा था कि हमें सिर्फ अपने आप के लिए ही जीना है, खुद के लिए ही सब करना है। तो जब तक हम इस सर्विस टू सेल्फ के स्टेट में रहेंगे, तब तक हम इस स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा बताया गया है, इसलिए अक्सर जैसे हम हेल और हेवन के इससे भी देख सकते हैं कि वो जो थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन का स्टेटस है, हेल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो इसलिए नेचुरली यहाँ पर लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स इस वक्त अर्थ पर आए हैं, जो नेचुरली उनका इस तरह से उनका डीएनए है या इस तरह से वो बने हुए हैं कि वो हायर सर्विस के लिए ही काम करते जा रहे हैं, उनका मिशन ही इस तरह से है। तो इसलिए हमें अपने आप को शिफ्ट करना है, सर्विस टू सेल्फ से लेकर सर्विस टू अदर्स में शिफ्ट करना है, अगर हमें इस अर्थ स्कूल से पास होना है। तो जब भी हम हार्वेस्ट की बात करें, जब भी हम 26,000 ईयर्स की साइकिल की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स है। जो लास्ट साइकिल हमें हमारी जो स्टार्ट हुई थी 2012 से, ये साइकिल स्टार्ट हुई थी और ये शिफ्ट एक इस तरह से हो रहा है। अभी न्यू एनर्जीज हमारे लिए इंट्रोड्यूस हो गई है, जो हमने ऑलरेडी देखा। पास्ट, राइट जो भी पास्ट की है चीजें, वो सब हमें रिलीज करते जाना है। राइट
और अपने आप को तो 5D में लेकर जाना है। सो एसेंशियली ईगो वी वर ट्रैप्ड। लेयर्स, ईगो सेल्फ की लेयर्स जो हैं उनको हाँ। शॉर्टर करना है, क्योंकि उनकी भी बहुत लेयर्स हैं। और मेरा हम्म। एक्सपीरियंस यही रहा है कि जितना हीलिंग करो उनके ऊपर उतने ज्यादा फिर नेक्स्ट टाइम डबल आते हैं, फिर ट्रिपल आते हैं। तो बहुत सारी राइट। लेयर्स ईगो की, और स्पिरिचुअल ईगो भी है और स्पिरिचुअल मिसकंसेप्शन भी हैं काफी। यस, यस। वो तो आपने ओनियन एनालॉजी देखी होगी कि जितना लेयर्स हम पील करते हैं उतना लेयर के ऊपर लेयर आते हैं। बिकॉज़ इट्स राइट। नॉट जस्ट दिस लाइफ। हम लोग अभी जैसे 26,000 ईयर के साइकिल हम देख सकते हैं। ऐसे न जाने कितने साइकिल्स हम जी चुके हैं, कितने मिलियन साइकिल्स हम जी चुके हैं। तो कितने लेयर्स, कितने लाइफ टाइम से हमने सर्विस टू सेल्फ में काम किया है, इस ईगो सेल्फ से काम किया है और असेंड नहीं हो पाए हैं। ये अपॉर्च्युनिटी मिस राइट। कर ली है हमने। तो कितने लेयर्स है जो हमने अपने अंदर लिए और अभी फाइनली वो चीजें क्लियर करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो हम ऐसे राइट। बोल सकते हैं इस प्लैनेट अर्थ पे कुछ डार्क फोर्सेस आए थे अराउंड कुछ हजारों साल पहले। ये हम 26 इयर्स के साइकिल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन डार्क फोर्सेस ने हमारे अर्थ के ग्रिड पर कुछ इम्प्लांट्स डाल दिए गए थे, जिसके वजह से इस प्लैनेट अर्थ का फ्रीक्वेंसी इतना लो हो गया था, जबकि असल में गाया का प्लैनेट अर्थ का इतना फ्रीक्वेंसी नहीं है लो। बट विथ टाइम ये फ्रीक्वेंसी इतना लो हो गया और बिकॉज प्लैनेट अर्थ का फ्रीक्वेंसी लो है तो यहाँ पे जो बॉर्न भी हो रहे हैं इस अर्थ पे, फिर चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उन सबके फिर उसी तरह से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रहे हैं। अब जब क्योंकि प्लैनेट अर्थ रेज हो रहा है तो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रेज होने के लिए। तो हम ऐसे बोलते हैं इफ वी वाइब्रेट एट लोअर स्पीड वी विल री। तो ये एक है कि जब भी हम हायर टाइमलाइंस में जा रहे हैं, लोअर टाइमलाइंस को हम कोलैप्स करते जा रहे हैं। मतलब वो जैसे डिलीट होते जा रहे हैं हमारी गेम से, हमारी पास्ट से, मेमोरी से। लोअर टाइमलाइंस को हम डिलीट करते जा रहे हैं और अपने आप को हायर एंड हायर टाइमलाइंस पे सेटल करते जा रहे हैं। तो अगर हम लोअर टाइमलाइंस में वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर से हम इस री के साइकिल में आते जा रहे हैं। तो हमें अपने आप को ट्रैप राइट। नहीं रखना इस माइंड में। मेन ये माइंड है जो हमें बार बार ट्रैप करता है। और जो अक्सर जो डार्क फोर्सेस है, जैसे हम रेप्टिलियंस बोलते हैं, जो इस प्लैनेट में एक जैसे स्पिरिचुअल वॉर का स्टेट चल रहा है, जो डार्क फोर्सेस एक तरह से रूल करते आए हैं इस प्लैनेट में, तो ये अक्सर रेप्टिलियंस हमें चाहते हैं कि हम इस माइंड में ट्रैप रहे, जो हमें नहीं करना है। सो माइंड इज माया द की। हमें माया माइंड, में है हाँ, इसमें। माया में ट्रैप नहीं रहना है। तो ये एक की है जो हमें समझना है कि हमें इन चीजों में ट्रैप नहीं रहना है और बाहर निकलना है। तो ये कुछ सजेशंस है जो हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोलैरिटी में हम अब तक काम करते आए थे, जैसे लव, हेट, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, fullness, empty, gluttony, starvation, rich, poor, light, dark, hot, cold, wet, dry। तो ये एक एक्सट्रीम पोलैरिटी की स्टेट अब तक चलती आई थी। या कोई लाइट की ओर जा रहा था तो एकदम स्पिरिचुअल बाईपासिंग जो हो रहा था कि सब मटेरियलिस्टिक भूल जाओ और स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ। और अगर फिर राइट। कोई डार्कनेस में जा रहा था तो इतना मटेरियलिज्म में जा रहा था कि वो स्पिरिचुअलिटी को भूल रहा था। तो ये लाइट और डार्क में अब हमारा टाइम आ गया है कि जैसे हम अपने ब्रेन हेमिस्फियर्स मैस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस कर रहे हैं, वैसे इस इनर डार्कनेस और लाइट को भी हम अपने बैलेंस स्टेट में लेकर आए। तो हमारा एम वही है। अगर हमें 5D कॉन्शियसनेस में जाना है, असेंड होना है, हमारा मकसद वही है कि हमें न्यूट्रल पॉइंट पे आना है, अपने अंदर की लाइटनेस और डार्कनेस जो है बैलेंस करना है। इसलिए हम शैडो वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं इनर वर्क में। राइट। सो हमें बिना आउटकम से अटैच हुए एक न्यूट्रल पॉइंट पर आना है। प्रेजेंट में हम, जैसे अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि नाउ मोमेंट में ही असेंशन होता है। जैसे जैसे हम नाउ मोमेंट में रहते हैं हम 3D से बाहर निकलना स्टार्ट कर लेते हैं। जजमेंट्स रिलीज करना है, डिसर्न करना है। 2021 ईयर ये ऑलरेडी मैंने इसमें भी अपने बताया है वीडियो में कि डिसर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बिकॉज ये साल नम्रता एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि हम अपनी इल्यूजन्स के बाहर देखना स्टार्ट राइट। करें। आप आई थिंक प्लैनेट्स में देख सकते हैं किस तरह से स्टार्ट। प्लैनेट्स आ रहे हैं। जैसे हम अपने इल्यूजन से बाहर चीजों को देखना स्टार्ट करें। इल्यूजन्स फॉल करने के लिए हमें डिसर्न करने की जरूरत है कि कौन सी चीजें इल्यूजन है और कौन सी चीजें इंट्यूशन है। तो उसे डिसर्न करने आना चाहिए हमें, तभी हम इस
कंफ्यूज्ड स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। राइट। और अभी फरवरी मंथ भी ऐसा है कि इसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और काफी जी, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि पास्ट को हम रिलीज कर दें। जो भी यस, चीज पास्ट में है उसको रिलीज जितना जल्दी करेंगे उतना इजी हो जाएगा हमारे लिए। एग्ज़ैक्टली फरवरी मंथ बहुत ही इंटेंस मंथ है। हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो कैप्रिकॉर्न साइन में 6 प्लैनेट्स है, मेजर प्लैनेट्स है। राइट अ, राइट। तो बहुत ही इंटेंस मंथ है ये और बेसिकली टू 2021 हमें कलेक्टिव लेवल पर यही बोल रहा है कि हमें अपने इल्यूजन्स से बाहर निकलना है। कार्मिक जो चीज़ें बनी हुई है, जो हमारे ईगो सेल्फ से हमने जो कार्मिक चीज़ें बनाई है उसे फॉल करना है। कैप्रिकॉर्न साइन भी अगर हम देखें जहाँ पर ये सारे प्लैनेट्स है, कैप्रिकॉर्न साइन स्ट्रक्चर की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। हमें अपने प्रैक्टिकलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। स्ट्रक्चर फिर से चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना है, फिर से रीबिल्ड करना है, अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना है। तो जब कैप्रिकॉर्न साइन में इतने सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, इतना जो प्लैनेट्स आ रहे हैं और हर प्लैनेट का अपना-अपना एक क्वालिटी होता है। तो वैसे ही ये हम्म। चीज़ें बैठ रही है और श्रवण नक्षत्र में हो रहा है तो माइंड को हमारे इम्पैक्ट कर रही है चीज़ें। तो बेसिकली जैसे इंटरनल वॉर का स्टेट हम बोल सकते हैं। जैसे Yeah, इंटरनली माइंड में एक पुश किया जा रहा है कि हमें चेंजेस करना है, एक पुश आ रहा है प्लैनेट्स की ओर से भी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आना है। और जो भी कार्मिक बनी हुई चीज़ें हैं वो हमें रिलीज़ करते जाना है। तो प्लैनेट्स भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम है तो ये टाइम पर हमें जितना हम मेडिटेशन करेंगे, साइलेंट मेडिटेशन करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे टाइम पर हम इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छा कर सकते हैं। तो right. प्लैनेट्स And भी past release बहुत कर हेल्प मिल रहा है। हाँ जी। हेलो? yes yes। या अ सो इसी तरह इस ग्राफ में भी मेंशन्ड है कि किस तरह से हमें अपने जजमेंट्स को रिलीज करना है और डिसर्न करनी है चीजें, फियरलेस और टाइमलेस बनना है। तो फियर्स राइट। को रिलीज करना भी इम्पोर्टेंट है, कंपैशनेट बिहेव करना है एंड एक हम्म। न्यूट्रल स्पेस में अपने आप को लेकर जाना है। तो कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस है जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी ऐसे जो हमारी असेंशन की जो प्रोसेस है उसमें से अगर हमें पास होना है तो प्रैक्टिकल सजेशंस है जो मैं देना चाहूंगी क्विकली। हम इसे समझ सकते हैं कि जितना हम ऐसे टाइम में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जैसे योग, प्राणायामा, प्रैक्टिकली क्योंकि चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है रादर देन जस्ट सिर्फ हम मेडिटेशन नहीं बोल सकते। अक्सर इनर वर्क को रिलेटेड भी बहुत मिसकंसेप्शंस और मिथ है कि अक्सर लोग राइट। समझते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन करना होता है। अम, और तो इससे इसलिए रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिकली कोट भी हाँ, कहीं पढ़ा है कि यस। नो मैटर अगर आपकी अनलाइटनमेंट भी हो जाए तो उसके बाद भी आपको अपनी लॉन्ड्री तो करनी ही है। एग्ज़ैक्टली आई सही है। थिंक योगा एंड प्राणायामा हेल्प्स इन माइंड माइंड का काफी अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। राइट, तो माइंड के ट्रैप से ही हमें बाहर निकलना है जिसकी वजह से हम ये सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जैसे हम इल्यूजन के बाहर चीज़ों को देखना स्टार्ट कर ले तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, योग प्राणायाम हम कर सकते हैं। वैसे ही हेल्दी डाइट जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिकॉज़ ये पूरा एक एनर्जी गेम है, फ्रीक्वेंसी का गेम है। हमें जितना अपने आप को हम हायर वाइब्रेशन पे, हायर एनर्जीज पे रखेंगे और फूड हमें हेल्प करता है। जैसे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं या एक फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हैं। तो जितना हम वो हेल्दी फूड लेंगे वैसे हमारा फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब हम आइडियल फ्रूट्स है जो हमारी फ्रीक्वेंसीज को हाई रखने के लिए हेल्प करते हैं। इनफैक्ट हमें नेगेटिव कार्मा को भी रिलीज करने के लिए फूड्स हेल्प करते हैं। राइट।
सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें अपने स्पिरिट के साथ बनाना है, हमें अपने इंट्यूशन, जैसे हमने ऑलरेडी बात भी की है, इल्यूजन अक्सर माइंड का काम होता है, इंट्यूशन हार्ट का काम होता है। तो हमें इस माइंड से अगर बाहर निकलना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है, तो अपने हार्ट स्पेस में रहना है, स्पिरिट के साथ। एक बार हम सोर्स के साथ, स्पिरिट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देते हैं, हम अपने आप को सेफ महसूस करना स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा सोर्स के साथ ही कनेक्शन नहीं होता है, हम वो सेफ्टी भी लाइफ में नहीं महसूस करते हैं, ग्राउंडिंग हमारी हिल जाती है, और फिर हम अपने आप को उस इल्यूजन में रखते हैं अक्सर। तो हमें अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखना है, स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन बनाना है। तो जितना हो सके हमें एक कनेक्टिवनेस महसूस करनी है डिवाइन के साथ, सोर्स के साथ। तो हम अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझेंगे, या हायर बींग्स के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, एंजल्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ। तो वो हमें हेल्प करेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसीज हम रेस कर सके। और राइट। पर्सनली हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना है। अक्सर थर्ड डायमेंशन में बहुत ही ब्लेम गेम, विक्टिम, ये सारी चीजें चलते आ रही थी। बहुत कॉमन है ब्लेम एंड विक्टिम। या सो हम जितना पर्सनली अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे, वैसे हम इस ब्लेम गेम से, इस साइकिल से बाहर निकलेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेना जरूरी है, तभी हम अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसीज में लेकर जा सकते हैं। वैसे ही आपको अपने अंदर जाना है आंसर्स के लिए। अक्सर एक है कि असेंशन के भी बारे में हम अगर समझ रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं, हम अक्सर बाहर से आंसर्स ढूंढने की करते हैं। तो अपनी इंटरनली हम जितना जाएंगे, वैसे हम इंटरनली उस चीज से बाहर निकल पाएंगे। इंटरनली हमें अपने आंसर्स खोजना स्टार्ट करना है, बाहर चीजों के डिपेंडेंट नहीं होना है, बाहर लोगों के डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि अक्सर बाहर टीवी, मूवी, सब जगह हम देखिए फियर जनरेट हो रहा है। हम जितना राइट। बाहर चीजें में जा रहे हैं, फियर के इमोशन में जा रहे हैं, और फिर हम अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं। तो राइट। हमें जितना हो सके, आप मेडिटेशंस भी जब हम बोल रहे हैं, तो हम इंटरनली जाने की हमें कोशिश करनी है, तभी हम इस फियर स्पेस से बाहर होंगे, इस ओल्ड राइट। और से आई थिंक बाहर। कि अंदर से जब कनेक्शन हमारा अपने आप के साथ स्ट्रांग होगा और अच्छे से हम खुद को समझ पाएंगे, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में भी और असेंशन में वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यस, राइट। यस, यस, बिल्कुल। तो ये कुछ वो चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस है, और बेसिक जो असेंशन क्या होता है इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। तो इसलिए आई होप ये हेल्पफुल रहा है, और सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी सब चीजों की। एंड थैंक यू आई सो होप मच। ये यूजफुल रहा हो। जी जरूर। इट्स वेरी गुड, एंड इट्स वेरी गुड नम्रता, कि हम लोग मिलजुल कर ये चीजें कर रहे हैं, और बड़े लेवल पे ये चीजें लेकर जा रहे हैं, लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। और जरूर ये सबको हेल्प रहे, और हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे, और दूसरे वीडियोस लेकर आके हम जरूर ये चीजें शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर